कला 72 पुरुष की, जामे दो सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। जीवन का उपसंहार उद्धार में होता है, धारण करने में नहीं, उद्धार करने में। कैसा होगा? तामी दो सरदार, 72 कलाएं होती हैं पुरुष की। इन 72 कला सीखने के उपरांत कोई शिक्षा शेष रहती ही नहीं। यदि रहती है तो वह भीतर के लिए रहती है, देव आत्मा को मानने के लिए होती है। इन कलाओं के माध्यम से जब तक वह संयमी नहीं बनता, तब तक असंयम जो बहुत बेकार वस्तु है उससे बचने के लिए वह ये उपक्रम करता है। यह बचने के लिए जो कि वह अन्य गतियों में ले जाने वाला संयम है, और मनुष्य में यदि इन दो कलाओं के साथ जीता है तो एक आजीविका, दूसरे के जीने के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए जो उपयोगी पदार्थ है उनका उत्पादन करना, ये वृत्ति रखना, यह मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। जब हमने इन कलाओं के गर्भ में छुपा हुआ अर्थ है उसको देखा जा रहा था, और उसमें एक 72 कलाओं में से एक कला की ओर दृष्टि चली गई, और वह था स्वयं पाक। सुन रहे हो? पुरुष ने दोनों, और ये धारणा है स्वयं पाक, यानी स्वयं पाक ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं कहा जा रहा है, किंतु स्वयं पाक अर्थात स्वयं पकाने के लिए तैयार हो जा, रसोइया बन जाओ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। जब दाम्पत्य जीवन में आ जाते हैं तो कोई बाधा आती है, उस समय केवल महिलाएं रसोई बनाकर दे, संभव नहीं है। पुरुष को भी स्वयं पाक। विवाह संबंध होता है तो तुम घर संभालो, आओ, और तुम बाहर चल मालो। अच्छा है घर की अवधि बहुत कम है, वहाँ अच्छे ढंग से झाड़ू लग सकता है। बाहर के लगाने वालों सोच लो, भारत स्वच्छ। स्वच्छ भारत अभियान मतलब अब ध्यान में आया, सांझ के समय पर जब सोना है उस समय, संध्या के समय पर, जीवन के अंतिम मंजिल क्षण है उस समय, तो संकल्प ले लो दूसरे यदि जीवन में भारत मिल जाए देख लेना। इसलिए 72 कलाएं दूसरे के लिए नहीं बताई, प्रत्येक कला का ज्ञानकार वह हो, यह आवश्यक था। तभी परिवार को अब समय पर कम समय में भोजन करा सकोगे। नहीं है होटल जाओ, तो होटल का अर्थ क्या होता है? 16 हो तो होटल, 16 तो टाल दो तो होटल में आ जाओ। और फिर क्या, फास्ट फूड खाओ, ठीक है। फूड का अर्थ क्या होता है? फुटबॉल नहीं, क्या होता है? जो कुछ भी बना हो, जैसे पैर से उस गेंद को ठोकर देता है, खूब वह दूर दूर तक भाग जाती है। आज के फूड खाने से भी सब जगह घूम घाम करके वह अस्पताल में घुस जाता है, वहां उसकी चिकित्सा हो जाती। सोचो, विचार करो, ऐसा भोजन क्यों करो
जो रुग्ण हो जाए। इसलिए एक जीव की जीविका, एक जीवन बिल्कुल सुंदर हो, शाश्वत हो और निष्कंटक हो और निराबाध हो और कोई चिंता न हो, इस प्रकार के जीवन जीने के लिए संयम परम आवश्यक है, जो बाहरी संयम माना जाता है। और मन को मारने से ही काम हो सकता है, अन्यथा नहीं। मन को मारना नहीं होता, मन को समझाना होता है।